दोस्तों, बेचारा एक कौवा जिसकी प्रभु श्री राम ने आंख फोड़ दी थी, इस कारण सारे कौवे एक आंख से अंधे हो गए। ये किस्सा तो सुनने में ही झूठा लगता है। कोई भी एजुकेटेड पर्सन रामायण के इस किस्से को सुनने या पढ़ने के बाद ज्यादातर लोग उसे बोगस करार दे देंगे। वैसे तो आज के पढ़े लिखे लोग साइंस को तो मानते हैं, लेकिन ऐसी पौराणिक कथाओं में छिपे हुए साइंस के एस्पेक्ट्स को नहीं समझते। अब ये मसला क्या है? क्या इसमें भी कोई साइंस छिपी है? चलिए समझते हैं। एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, बर्ड्स या हम ह्यूमंस, इन सभी का आंखों से देखने का तरीका कई हद तक अलग होता है। यानी संसार में जितनी अलग प्रजाति की आंखें हैं, उनके एंगुलर एंड डायरेक्शनल आई विजन अलग है। हर प्राणी की आंखें उसके आसपास के वातावरण और उसकी जीवन शैली पर निर्धारित होती है। यानी एक शेर का विजन बकरी से पूरी तरह से अलग है। वैसे ही उल्लू, गरुड़ और कौवे के विजन भी लगभग अलग हैं। पर ऐसा क्यों है और इसका श्री राम से क्या लेना देना है, इसे हम आगे जानेंगे। तो ये तो हो गई आज की बात, परंतु अब आ जाते हैं कथाओं पर। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड के 38वें सर्ग में श्लोक क्रमांक 15 से 36वें श्लोक तक मिलता है। इस कथा का कहना है कि कौवा एक आंख से अंधा होता है और इसमें भी श्री राम दोषी है। मतलब संसार के सारे कौवे एक आंख से अंधे हैं भगवान श्री राम की वजह से। चलिए साइंस और सनातन सभ्यता का मेल बैठाते हैं और इस पजल को सुलझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सीमांत संग्रह में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम कथा को जानते हैं, तभी उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक पहलू को समझ सकेंगे। जब श्री राम अपना वनवास काल व्यतीत कर रहे थे, तो देवलोक में भी देवताओं के बीच भगवान श्री राम के वनवास के संबंध में अधिकतर चर्चाएं होती रहती थी। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत इन चर्चाओं को बहुत ही रुचि लेकर सुना करते थे। जयंत श्री राम के प्रसंगों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रहता था कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य के रूप में वनवास के कष्टों को झेल रहे हैं। क्या वे सच में भगवान विष्णु ही है या कोई साधारण मनुष्य? ऐसा सोचकर ही जयंत ने भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए थी। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री राम सीता जी की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। वहां इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके वहां आया और माता सीता के वक्ष स्थल पर झपट्टा मारकर उन्हें अपनी चोंच से घायल कर दिया। उनके शरीर में हुए घाव से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जागकर उठ बैठे। सीता जी की छाती में घाव हुआ देखकर वे उस समय कुपित हो उठे। जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे और चोंच रक्त से रंगे हुए थे। तब रघुनाथ जी ने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने चटाई के एक कुश को निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर उस कौवे की ओर छोड़ दिया था। अभिमंत्रित कुश आकाश में उस कौवे का पीछा करने लगा। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस कुश रूपी बाण ने कहीं भी उसका पीछा ना छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में पुनः भगवान श्री राम की शरण में आकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। शास्त्रों में लिखा है कि शरणागत की रक्षा करना महान धर्म और पुण्य का काम है, और भगवान श्री राम वेद विरुद्ध आचरण कर ही नहीं सकते थे। इसी कारण भगवान श्री राम को उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, और वे उससे इस प्रकार बोले कि ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ नहीं किया जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर कौवे की सम्मति के अनुसार भगवान श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह कौवा अपने प्राण बचा सका था। तदनंतर राजा राम को नमस्कार करके उनसे विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। तो ये थी स्पष्ट कथा कि हुआ क्या था। अब कठोर दंड देने की बजाय सिर्फ एक नेत्र भंग क्यों किया?
इस अर्थ को भी समझते हैं और कौवे का एक नेत्र होने के वैज्ञानिक पहलू को भी देखते हैं। दोस्तों, हम सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों ही शब्दों के इम्पैक्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में 14 सेंसेस यानी इंद्रियां होती हैं और जब हम अपनी इन 14 प्रकार की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तब हमें इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। परंतु ईश्वर किसी भी अवस्था में अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण नहीं खोते हैं। इस कारण भगवान का प्रत्येक आशीर्वाद, श्राप, वाणी, शत्रु पर अस्त्रों का चयन, अन्य और भी कार्य बहुत सोच समझकर हुआ करते हैं। इसलिए उसमें सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है। भगवान द्वारा किए गए किसी भी कार्य का नेगेटिव इम्पैक्ट आप किसी भी कथा में देखने को नहीं पाएंगे। जयंत ईश्वर का बल यानी उनके प्रभाव की परीक्षा लेना चाहता था। इसका मतलब वो ईश्वर के विरोध में आ गया था। और अगर आपने ईश्वर का विरोध किया तो मान लीजिए आपने असफलता को अपने घर बुला लिया। उस अवस्था में मित्र और भाई भी दुश्मन बन जाते हैं, अमृत विष बन जाता है, माता मृत्यु के समान और पिता यमराज हो जाता है। पावन ईश्वर जो इस समय नर लीला कर रहे थे उनका विरोध किया था जयंत ने। इसी कारण पूरी त्रिलोकी में उसकी सहायता किसी ने नहीं की। अब ईश्वर की परीक्षा लेने का परिणाम तो मिलना ही चाहिए, वरना यह एक उदाहरण हो जाता कि कोई तुच्छ मनुष्य भी ईश्वर की परीक्षा ले सकता है। और दूसरा, वहां पर ब्रह्मास्त्र की लाज भी रखनी थी, उसे विफल नहीं किया जा सकता था। हमने जैसा अभी समझा कि ईश्वर के किसी भी कार्य, वाणी या शाप में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से भविष्य में परेशानी नहीं होती, चाहे वह शाप ही क्यों ना हो। मतलब ईश्वर के शाप का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है। अगर एक पैर काट देते तो चलने में दिक्कत होती, वह अपना दैनिक जीवन नहीं जी पाता। इसलिए एक आंख भंग कर दी ताकि उसे अपने इस कार्य का सदा स्मरण रहे। और हाँ, श्री राम ने उसकी सम्मति लेकर ही उसका एक नेत्र भंग किया था, क्योंकि जब किसी का भी ईश्वर से साक्षात्कार होता है तब उतने समय के लिए उसकी चेतना जागृत हो जाती है। और ये हर के साथ होता है। श्री कृष्ण जन्म के समय उनके पिता वसुदेव जी के साथ भी हुआ था। इसीलिए श्री राम और जयंत दोनों जानते थे कि एक समय पर एक ही नेत्र का प्रयोग करना भविष्य में कौवे के लिए लाभदायक होगा। ये लाभदायक कैसे है उसके साइंटिफिक पहलू आगे देखेंगे। हम मनुष्य एक आंख वाले को अपशकुन की दृष्टि से देखते हैं, जो कि गलत धारणा है, परंतु कौवा अब सबको समदृष्टि से देखता है। वह समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। समदृष्टि होने के कारण वह हमारे पितृगण और यमराज को भी रिप्रेजेंट करता है। वह इस शाप के कारण ही शिकारी जीवों से बचा रहता है। इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। इनका बचा रहना समाज में अति आवश्यक है। ये स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये कूड़े कचरे से भी ढूंढ कर खाना खा लेते हैं, खाना चुरा कर भी खा लेते हैं और सड़ा गला मांस और अन्न भी खा लेते हैं। अगर ये शिकारियों और शिकारी जीवों के हाथ आसानी से पड़ जाएंगे तो इनकी तादाद कम हो जाएगी और इकोसिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ेगा। मतलब श्री राम और जयंत की जो ये लीला प्रस्तुत हुई थी वह होना जरूरी थी और भविष्य के पॉजिटिव संकेत देती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पर ब्रह्म की फिलॉसफी। अब एक नेत्र होने के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी समझते हैं। दोस्तों, बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रेवन पर डिटेल स्टडी कर रखी है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी अवेलेबल है और वो इसलिए क्योंकि कौवा सभी पक्षियों में सबसे चतुर और समझदार साबित हुआ है। अब इस स्टडी को हम क्वेश्चंस और आंसर्स के रूप में समझेंगे। क्या कौवे दोनों आंखों से देख सकते हैं? कौवे वास्तव में अपनी दोनों आंखों से देख सकते हैं, परंतु वे एक समय में केवल एक आंख का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, उसे आगे समझेंगे। क्या कौवे की दृष्टि कमजोर होती है? यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां कौवे आम है तो आपने शायद देखा होगा कि जब भी आप
भोजन करते हैं या आपके पास भोजन अवेलेबल होता है तो वे तुरंत दिखाई देते हैं। वे हमेशा जानते हैं कि कहां पर और कब उन्हें संभावित भोजन मिल सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह सब वे उनकी दूरदर्शिता यानी विजन के कारण मैनेज कर पाते हैं। कौवे की विजन एक्सेलेंट होती है और वे काफी दूरी से भी स्पष्ट देख सकते हैं। वे हमेशा जल्दी से कुछ खाने के मौके की तलाश में रहते हैं। यही कारण है कि जब आसपास भोजन होता है तो वे अक्सर कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। क्या कौवे रात में अंधे हो जाते हैं? रात्रि में कौवों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन वे अंधे नहीं होते। इसके कुछ कारण है। कौवा शिकारी पक्षी नहीं है, इसलिए वह निशाचर की श्रेणी में नहीं आता। वे शिकारी जानवरों और पक्षियों की तरह आंखों में ज्यादा प्रकाश एकत्र नहीं करते हैं क्योंकि उनकी आंखें शिकारी पक्षियों की अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। कौवों की आंखों में शिकारी जानवरों की तुलना में कम रॉड्स यानी छड़ें होती हैं। छड़ें प्रकाश एकत्र करने का कार्य करती हैं, इसलिए कम छड़ों का मतलब है कि कम प्रकाश एकत्र होना, जिससे रात में देखना कठिन हो जाता है। अंततः छोटी आंखें मतलब प्यूपिल का दायरा कम और कम छड़े होने से कम प्रकाश एकत्र होना, इन दोनों कारणों से कौवों के लिए कम रोशनी की स्थिति में देखना मुश्किल हो जाता है। क्या कौवे रंग देख सकते हैं? हम मनुष्य ट्राइक्रोमैट्स हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी आंखों में 3 प्रकार की शंकु यानी कोन्स होते हैं जो उन्हें लाल, हरी और नीली रोशनी देखने की अनुमति देते हैं। व्यापक रूप से इसे विजिबल कलर स्पेक्ट्रम के नाम से पहचाना जाता है। हालांकि पक्षियों के पास एक चौथा शंकु यानी कोन होता है जो उन्हें अल्ट्रावायलेट रेंज में शॉर्ट वेव लेंथ कलर्स देखने की अनुमति देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक एवोल्यूशनरी एडेप्शन है जो पक्षियों को भोजन या साथी की तलाश में सहायता करता है। उदाहरण के लिए कई फूल अल्ट्रावायलेट लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं पर उन्हें हम नहीं, पक्षी देख सकते हैं। कौवे कैसे देखते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए हमें पहले विजन्स के टाइप को समझना होगा। प्राणियों में मेजर 2 प्रकार की विजन्स देखी जाती हैं, बिनोक्यूलर और मोनोक्यूलर। बिनोक्यूलर विजन में प्राणी दोनों आंखों का प्रयोग करके किसी चीज को देखता है और मोनोक्यूलर विजन में एक समय पर एक ही आंख का प्रयोग करके किसी चीज को देखता है। ये दोनों विजन्स हम मनुष्यों में और सभी जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। बिनोक्यूलर विजन उनके लिए जरूरी है जो शिकारी जीव हैं, यानी जिन्हें अन्य दूसरे प्राणियों से ज्यादा भय नहीं होता। वे शिकार करने के लिए अपने इस विजन का इस्तेमाल करते हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं जैसे कैट्स, बियर्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। और जो शिकार होने वाले जीव यानी संसार में जो शिकारियों से बचकर जिंदा रहना चाहते हैं उनके लिए मोनोक्यूलर विजन अति आवश्यक है, जैसे रैट्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स, एंटीलोप्स एटसेट्रा। बिनोक्यूलर विजन वालों की आंखें सिर के आगे की तरफ होती हैं। मोनोक्यूलर विजन वालों की आंखें सिर के सामने की बजाय दोनों साइड में होती हैं। सभी का देखने का एक सर्कुलर दायरा होता है, उसमें से कुछ हिस्सा यानी डिग्री बिनोक्यूलर विजन की होती है और कुछ डिग्री मोनोक्यूलर विजन का होता है। कौवे का मोनोक्यूलर विजन उसके बिनोक्यूलर विजन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है, जिससे उसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। जैसे आप अपनी बाईं आंख को ढक लें और अपने सिर के उस तरफ कुछ देखने की कोशिश करें बिना हिले डुले। दोस्तों सच मानिए हम ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि मनुष्यों और अन्य शिकारियों की आंखें हमारे सिर के सामने की ओर स्थित होती हैं। इसी को बिनोक्यूलर विजन कहते हैं, जहां हमारी 2 आंखें हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने के लिए एक साथ काम करती हैं। वहीं उनकी आंखें उनके सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं, जहां प्रत्येक आंख से आने वाली जानकारी अलग अलग होती है परंतु बहुत कम होती है। इसीलिए कौवे उस पर फोकस करने के लिए अपना सिर टेढ़ा करके उसकी ओर ध्यान से देखते हैं। मतलब बेटर व्यू के लिए वे एक वक्त पर एक ही आंख का प्रयोग करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि मनुष्य का विजन आर्क 120 डिग्री का होता है, कौवे का हमसे कम 60 डिग्री पर कबूतरों से ज्यादा होता है। मतलब वे कबूतर से ज्यादा बेहतर देख सकते हैं।
इस प्रकार जबकि अन्य पक्षी दूर तक देख सकते हैं, कौवे अपने परिवेश में अधिक गहराई तक देख सकते हैं। कौवे ग्रह पर सबसे बुद्धिमान जानवरों में से हैं। वे टूल्स का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स पजल्स को सुलझा सकते हैं और वे लोगों के चेहरे को याद रखने में भी सक्षम होते हैं। ये सब उसे एक एक्सीलेंट हंटर्स और फोरेजर्स बनाते हैं और जिससे वे अपना खाना आसानी से ढूंढ सकते हैं और शिकारी जीवों से भी बच सकते हैं। इसीलिए कौवे विजडम यानी विवेक, अच्छे बुरे की परख रखने वाले और इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, समझदारी एवं ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। तो आप श्री राम का कौवे की एक आंख भंग करने का अभिप्राय तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों, वे परम ईश्वर है। वे कभी किसी भी तरीके से और किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। तो ये था आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलुओं का मेल।